Greetings to you all. मसीह में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद है आप सब बरकत। You are blessed guy people. Come on. खुदावंद आप सबको हिकमत दे। Amen. तो जिनके पास है उन्हें और बढ़ाए, और जिनके पास नहीं है उनको खुदावंद कुछ ना कुछ तो दे। Amen. So जैसे आप सबको पता है कि हमने सीरीज शुरू की थी जिसका मैंने नाम रखा था Chronicles of the Kingdom of God. Chronicles कहते हैं रिटन हिस्ट्री, मतलब रिटन रिकॉर्ड। और हमने लास्ट सीखा था कि किताबें क्यों ज़रूरी हैं और जो लिखी हुई चीज़ें हैं वो क्यों ज़रूरी हैं। आज हम कुछ लिखी हुई चीज़ों को और डिस्कस करेंगे जो कि हिडन रिटन रिकॉर्ड्स हैं उन लोगों के बारे में जिन लोगों ने बादशाही की खातिर अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान कर दी। आमीन। आज थोड़ी सी वॉइस कम करना। हेलो जीसस। ओके, तो आज का जो मैसेज है वो होगा क्रॉनिकल्स ऑफ द किंगडम पार्ट 2, और इसकी थीम मैंने रखी है, जो सब टाइटल है वो है व्हाटएवर इज रिटन विल रिटर्न बैक। जो कुछ लिखा हुआ है वो ही वापस आएगा। आमीन। तो हम सीखेंगे वो क्या चीज़ है जो वापस आ रही है। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था किंगडम रिस्टोरेशन के बादशाही, खुदावंद जी मतलब मसीह की आने की जो वजह थी वो थी बादशाही को रिस्टोर करना जो कि आदम ने खो दी थी। तो ज़मीन पे खुदावंद ने बादशाही का मैसेज वापस लेके आया, और बाप जो बादशाह है, जो मतलब जीसस बादशाह है, और बाप जो एम्परर है, उसका खुदावंद ने किरदार और कानून सिखाए कि हाउ यू लिव इन द किंगडम। आमीन। तो हमने लास्ट टाइम सीखा था कि जो कुछ जीसस के साथ हुआ, जो कुछ मसीह के बदन के साथ हुआ, वो ही मसीह के बदन के साथ होगा। ये जो कह रहे मसीह का बदन मतलब कलीसिया, जो कुछ बॉडी ऑफ क्राइस्ट के साथ हुआ वो ही चर्च के साथ होगा। और उसमें हमने 3 चीज़ें सीखी थी जो मेन चीज़ें क्राइस्ट के साथ हुई। पहली चीज़ परसिक्यूशन, दूसरी चीज़ टॉर्चरस ग्रूसम डेथ मतलब दर्दनाक भयानक मौत, और तीसरी चीज़ resurrection from the grave to a glorious transformed body. Amen. तो हम देखते हैं जो डेथ है, मौत, और जो रेजरेक्शन है, जी उठना है मसीह का, वो कनेक्टेड है मौत और रेजरेक्शन ऑफ चर्च के साथ। मतलब जो जीसस मरा और जी उठा वो कलीसिया की मौत और जी उठने के साथ कनेक्टेड है। There is no resurrection before. There is no resurrection without death. तो मतलब resurrection जो है वो बाद में आती है, मगर मौत पहले आती है। तो डेथ जो है हमें बाइबल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेथ्स मिलती हैं, मगर मैं सिर्फ एक डेथ की बात करूँगा आज, जो कि फिजिकल एक्चुअल मौत की जिक्र है, मतलब एक्चुअल फिजिकल डेथ। तो हमारी जो मरकज़ी आयत है वो यूहन्ना 12 बाब उसकी 24 आयत। तो जॉन चैप्टर 12 वर्स 24 में लिखा है। मैं पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा फिर उसी आयत को उर्दू में पढ़ूंगा। The Lord said, I assure you and most solemnly say unto you, unless a grain of wheat falls into the ground, earth and dies, it remains alone. But if it dies, it produces much grain and yields a harvest. मतलब खुदा ने बोला लेकिन इसने जो बीज अब वक्त आ गया है कि इब्ने आदम को जलाल मिले। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक गंदम का दाना ज़मीन पर होकर मर नहीं जाता वो फल नहीं लाता, लेकिन जब वो मर जाता है तो वो बहुत सा फल लाता है। आमीन। फिर आगे लिखा है, जो कोई अपनी ज़िंदगी को अजीज़ रखेगा वो खोएगा, और जो उसे अजीज़ ना रखेगा वो पाएगा। He who will save his life will lose it, but he who will lose his life will gain it. Amen. तो हम देखते हैं कि दुनिया में हमारे पास मौत है। There are death in the people. लोग जो है वो मरते हैं। अब देखो, अगर कोई माँ बाप है, उनका बिजनेस है, तो वो बिजनेस जो है वो जब तक जिंदा होते हैं वो अपनी औलाद को या कोई उनका जो मैनेजर होता है उसको सिखाते हैं, ताकि जब वो मर जाएं, वो चले जाएं, तो कोई हो जो उसे ओवरटेक कर सके, जो उसे चला सके। लाइकवाइज हम देखते हैं कि दुनिया में जो है वो लोग मरते हैं
और अपने पीछे वो सीड छोड़ के जाते हैं कि ताकि जो उनका बाग हो वो उस सीड, वो जो सीड उगेगा वो उसकी रखवाली करे। आमेन। तो in the world we have death, and people leave another person to look after the work they have left. तो लोग जो है वो प्रिपेयर करते हैं अपने चिल्ड्रन, बच्चों को जब वो जिंदा होते हैं, ताकि जब वो मर जाएं तो बच्चे जो हैं वो रन आफ्टर करें उस बिजनेस को। मगर बादशाही में लाइकवाइज इन द किंगडम, जो कोई मरता है वो एज बीज मरता है, टू रेज अप मोर सीड्स। इन द किंगडम वन डाइज फॉर द लॉर्ड, जो बादशाही में खुदावन की खातिर मरता है वो एज सीड, बीज मरता है, ताकि उससे और बीज पैदा हो। आमीन। जैसे जीसस जब मरा तो जीसस की जो डेथ थी वो एज सीड थी, और जीसस ने ज़मीन पे रहते हुए 12 ऑलरेडी सीड्स उसने बोई थी, उसमें से एक खराब निकला, मगर उसके बाद उसके अलावा भी उसके और से और भी बहुत सी सीड्स थी। तो खुदावन ने बोया पूरी ज़िंदगी जब तक उसने बना देगी, ही वॉज सोइंग द सीड, और जब वो मरा तो वो जो सीड थे वो जो मेच्योर हुए तो वो बहुत सा फल लाए। आमीन। और वो जो सीड फल लाए थे उसकी वजह से आज हमारे पास क्रिश्चियनिटी है, जो सबसे बड़ा मज़हब है पूरी दुनिया में। आमीन। तो मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, When Jesus died and rose again and was seen alive, soon afterwards many died. जब मसीह जिंदा हुआ और बहुत सी आंखों ने उसे देखा, तो आपको पता है जिन आंखों ने उसे देखा वही अगले कुछ दिनों बाद वही मरे थे, और उनको मार्टर्स बोलते हैं। दे आर कॉल्ड द मार्टर्स। तो मैंने लिखा है कि हर उस आंख ने जिसने मसीह को देखा ज़मीन पे जिंदा होते हुए, जब मसीह जिंदा हुआ तो जिस जिस आंख को वो नज़र आया वो उस मसीह के लिए मरने के लिए तैयार हो गया। तो मैनी डाइड, यहाँ पे मसीह जिंदा हो रहा है और उसके अगले दिन, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद बहुत से लोग मारे जा रहे हैं, दे डाइड, और उनको मार्टर्स बोलते हैं। आज का जो मैसेज है वो थोड़ा सीरियस होगा, मगर ये ज़रूरी है देना, क्योंकि आगे यही चीज़ आने वाली है। तो खुदावंद हमारे दिमागों को प्रिपेयर कर रहा है, तो व्हाट इज़ टू कम, सो बी प्रिपेयर्ड। आमीन। तो मैंने लिखा, दिस इज़ द परसिक्यूशन एंड डेथ दैट इज़ कमिंग एंड स्टिल हैपनिंग। आज भी आपको पता है कि बहुत से लोग मसीह की खातिर सताए जाते हैं, मारे जाते हैं, कुछ तो मारे जाते हैं। और मैं आपको बताऊंगा मार्टर्स के बारे में और उनकी टेस्टिमनीज के बारे में कि कैसे उन्होंने गवाही दी मसीह की खातिर, कैसे उन्होंने सच की गवाही दी। आपको पता है जो मार्टर वर्ड है वो ग्रीक से लिया गया है, और वो डिराइव्ड वर्ड है जिससे वो लिया गया है, उसका मतलब है विटनेस, गवाह। इट मीन्स समवन वॉज फेथफुल हु इज हु। विटनेस का मतलब है कि जो फेथफुल है, वफादार है, और जो रद्द नहीं करेगा सच्चाई को जो उसने रखी हुई है अपने दिल में, जो उसने अपने दिमाग में रखी हुई है, वो उस सच्चाई से वफादार है और वो उसे रद्द नहीं करेगा। उसको कहते हैं विटनेस। और अगर वो उस सच्चाई को रखने की वजह से मारा जाए तो उसको शहीद बोलते हैं, मार्टर। आमीन। इन अनदर वर्ड्स आप कह सकते हैं डाइंग फॉर राइचियसनेस, डाइंग फॉर अ राइचियस कॉज, मतलब रास्तबाजी की खातिर मारे जाने वाले लोगों को मार्टर्स बोलते हैं। तो इससे पहले हम हिस्ट्री में जाएं, हम उससे पहले कुछ बिब्लिकल मार्टर्स का जिक्र करेंगे। बाइबल में भी हमारे पास मार्टर्स हैं, वो लोग जो सच्चाई की खातिर, रास्तबाजी की खातिर मारे गए। तो सबसे पहला जो मार्टर है जिसका जिक्र जीसस ने खुद भी किया वो है हाबिल, एबल, आदम का दूसरा बेटा एबल। ही डाइड फॉर अ राइचियस कॉज। तो मसीह, तो एबल जो था वो रास्तबाजी की खातिर मारा गया। उसका जो पर्पस, उसने जो कुर्बानी दी, और उसका भाई जो था वो उससे जेलस हुआ इसलिए कि वो खुदा के साथ सही चल रहा था, तो वो मारा गया। आमीन। लाइकवाइज सेकेंड हमारे पास जो मार्टर था वो नबियों में से है, जो कि है आइज़िया, यसाया जो था वो उस दौर में नबी बना जब वो बादशाह था जो फ़ख्र से भरा हुआ था।
तो वो बादशाह जब मरा तो यसाया के ऊपर खुदावन नाजिल हुआ और उसने खुदावन को देखा, और यसाया जो था वो खिदमत के लिए बुलाया गया। और इसकी खिदमत का जो मकसद था वो नबी था कौमों के लिए, कि वो कौमों को करेक्ट करेगा, उनकी राहें दुरुस्त करेगा। और आपको पता है इन राहें उसने जिन कौमों की राहें दुरुस्त की और उसके अपने जो लोग थे इसराइली, उन्होंने उसे शहीद किया। और ये बादशाह मनस्सी के दौर में मारा गया। और हिस्ट्री बताती है, जो ट्रेडिशन है वो बताता है कि यसाया की जो मौत थी वो बहुत दर्दनाक थी। उसको अगर आप देखो, एक लकड़ी का जो तना होता है, जो दरख्त होता है उसका जो तना होता है, उसको अगर बीच में से सारा ख़त्म कर दो और सिर्फ हॉलो कर दो, खाली कर दो, और खाली सिर्फ वो जो तना है उसकी सराउंडिंग की वॉल्स बचें, तो ऐसे हॉलो लॉग के अंदर यसाया को रखा गया और ऊपर से नीचे से काट दिया गया। उसको बोलते हैं सॉन इन टू, उसको ऊपर से नीचे से काट दिया गया। तो ये नबी था इसराइल का। दूसरा यर्मिया, थर्ड हमारे पास है यर्मिया, जेरमाया। जेरमाया के बारे में बोला जाता है कि जेरमाया जो था सफर्ड मार्टरडम बाय स्टोनिंग एट टेफनीज एक जगह है इजिप्ट के अंदर, मिस्र के अंदर। यहाँ पे जब नबूकदनेस्सर ने हमला किया इसराइल पे, तो यसाया जो था, जो यर्मिया था, वो भी नबूकदनेस्सर की जगह जहाँ पे वो बाबुल था वहाँ पे चला गया था और काफ़ी साल वो वहाँ पे रहा, मगर वो बाद में इजिप्ट आया था। तो वहीं पे बोला जाता है कि यर्मिया को स्टोन टू डेथ किया गया था, उसको संसार किया गया था। और उसके जो रिमेन्स थे वो इसराइली ले आए थे और वो उसको उस जगह पे रख दिया था जहाँ पे आर्क ऑफ द कवनेंट का रॉक था। आर्क, तो बोला जाता है कि आर्क ऑफ द कवनेंट के रॉक के ऊपर जो है यर्मिया के रिमेन्स थे। जिस पहाड़ पे आर्क ऑफ द रॉक दफन था, तो उसी पहाड़ में यर्मिया के रिमेन्स भी थे। तो चौथा जो हमारे पास मार्टर है वो इतना थोड़ा मशहूर नहीं है, मगर इसका नाम है योराया सन ऑफ शेमाया। इसका उर्दू में आई डोंट नो क्या मीनिंग है, नाम है यूरिया होगा, यूराया इंग्लिश में है, यूरिया होगा उर्दू में। मगर इसका जिक्र आपको मिलेगा यर्मिया की किताब में। यर्मिया 26 बाब उसकी 20 से 24 आयत का जिक्र है कि इसको जोहोयाकीम बादशाह था इसराइल का, उसने कत्ल करवाया था इसका। तो ये भी रास्तबाजी की खातिर मारा गया। तीसरा उसके बाद हमारे पास है हिजकियल जो था वो प्रीस्टहुड की घराने से था, तो वो काइनों के घराने से था। और ये भी जब बाबुल ने हमला किया तो ये भी बाबुल के दौर में ही जो था वो एग्जाइल हो गया था। ये भी नबूकदनेस्सर की जो फैमिली थी उनके वहाँ जो शहर था, कैलडिया बोला जाता है उसको, ये भी कैलडिया में चला गया था। और इसका जो मार्टरडम है वो ऐसे है, सफर्ड मार्टरडम बाय द हैंड्स ऑफ इजराइल। इसके जो अपने लोग थे इसराइली, उन्होंने इसको मारा। और उसके बाद हमारे पास है माइका एक और हमारे पास नबी है जो कि माइनर प्रॉफिट्स कहलाए जाते हैं। तो ये भी उसी के दौर में, नबूकदनेस्सर के दौर में ये भी मारा गया था इसराइलियों के हाथों। उसके बाद हमारे पास एक और किंग का जिक्र है, अहाइजा द शिलोनाइट। वो जो था उसको भी शीलो के पास मारा गया था, वो रास्तबाज बादशाह था। और उसके बाद हमारे पास एक और जिक्र है जिसका जिक्र आपको मिलेगा 2 क्रॉनिकल्स 24 बाब उसकी 20 से 22 आयत में, जिसका नाम है ज़कराया बेन जोहैरा, ज़कराया सन ऑफ जोहैरा। इसका बैकग्राउंड मैं आपको देता हूँ। जेहोश एक यहूदा का बादशाह था, ये 7 साल का था जब ये बादशाह बना। उस दौर में जोहैदा हाई प्रीस्ट था। जोहैदा ने इसकी मदद की इस बच्चे को बादशाह बनने में, और जब तक जोहैदा जिंदा था ये बादशाह रास्तबाजी में चलता रहा। बट आगे लिखा है इसी चैप्टर में 2 क्रॉनिकल्स दूसरी तवारीख के, अगर आप 24 बाब में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि जब इस जो प्रीस्ट था जोहैदा, इसकी जब डेथ हुई तो ये जो बादशाह था ये रास्तबाजी से हट गया। क्यों? क्योंकि यहूदा के जो ऑफिशियल्स थे वो इसके पास आए और ये उनकी राहों पे चलने लग गया। तो क्या होता है, जोहैदा का एक बेटा था जिसका नाम था ज़कराया, ये फिर आगे प्रीस्ट बना, ये कायन था
और क्या होता है कि जो इसराइल के ऑफिशियल्स थे वो इसके खिलाफ हो गए, इस प्रीस्ट के ज़करयाह। क्यों? क्योंकि ये इनको करेक्ट कर रहा था कि तुम गलत राहों पे चल रहे हो, तुम सही हो जाओ, सही हो, खुदा उनकी राहों पे सही चलो। तो ये ऑफेंड हुए उससे, और जो बादशाह था उसको भड़काया इसके खिलाफ। अगर आप देखो, जीसस ने 2 लोगों का जिक्र किया है अपने, जब जीसस ज़मीन पे था खुदा ने बोला कि हाबल से लेके ज़करयाह जिसको तुमने हैकल के अंदर मारा, उन सब का खून जो है वो तुम्हारे ऊपर आएगा। खुदा उन फकी फरीसियों को बोल रहा था। तो जोहैदा का बेटा ज़करयाह जो कि प्रीस्ट था, उसको जेहोश बादशाह ने, जो टेंपल था, टेंपल के अंदर उसको पथराव करके उसको मरवाया था। तो उसका खून टेंपल के अंदर बहाया गया। आमीन। तो ये कुछ हमारे पास जो मार्टर्स हैं, इनका जिक्र जो हमने बाइबल में पढ़ा। अब ये बिब्लिकल मार्टर्स हैं जो कि रास्तबाजी की खातिर मारे गए। मगर मैंने आपको बताया कि जितने लोगों ने मसीह को देखा और उसके बाद रसूलों ने जिनको विटनेस किया, वो सारे लोग जिन्होंने देखा था और जिन्होंने नहीं भी देखा, वो तैयार हो गए कि मसीह की खातिर वो मारे जाएं। अब हम उनका ब्रीफ थोड़ा सा हिस्ट्री देखेंगे। तो आपको पता है मसीह के बाद बहुत से बादशाह आए रोम में। उसमें से एक बादशाह था जिसके बाद से परसिक्यूशन शुरू हुई थी, जो मसीह बदन का सताया जाना है वो शुरू हुआ था, जिसका नाम है नीरो, किंग एम्परर नीरो। एम्परर नीरो जो था, इसके बाद का जो दौर है उसको बोलते हैं एरा ऑफ मार्टर्स। ये शहीदों का दौर है। इसमें मतलब बहुत से लोग, बहुत से जो मसीह थे वो मारे गए। सबसे ज़्यादा इस दौर में मसीह सताए गए थे। तो एम्परर नीरो के ही दौर में हमारे पास जो है पौलुस और पतरस मारे गए थे। इसने पौलुस का सर कटवाया था क्योंकि पौलुस जो था वो रोमन सिटीजन था। आप उस रोमन सिटीजन को जो है वो सलीब पे नहीं चढ़ा सकते, तो उसका सर कटवाया गया था। और उसी तरह पतरस क्योंकि यहूदी था, तो पतरस को उल्टी सलीब दी गई थी नीरो के दौर में। उसके बाद हमारे पास एक और एम्परर आता है जिसका नाम है मार्कस ऑरेलियस एंटोनियस, AD 162 में। इसके दौर में भी बहुत से लोग, क्योंकि मैंने बताया ना कि नीरो के बाद से जो सताया जाना है वो शुरू हो गया था, और बहुत से मसीह जो थे, अगर आपका नाम मसीह, आप जो मसीह घराने से ताल्लुक़ रखते हो, तो आप उनके लिए जो हो वो दहशत गर्द हो और वो आपको मार देंगे। तो उस दौर में एक लेडी थी जिसका नाम है फेलिसिटिस। ये एक अमीर घराने से थी और ये मसीह थी, और इसके 7 बच्चे थे, 7 बेटे थे। ये मैं आपको बता रहा हूँ मार्कस के दौर की। हम 10 जनरेशन का जिक्र करेंगे। हर जनरेशन से मैंने कुछ मार्टर्स सिलेक्ट किए हैं, क्योंकि ये बुक है पूरी, फॉक्सेस बुक ऑफ मार्टर्स। ये बहुत बड़ी बुक है, अगर कोई पढ़ना चाहे तो ज़रूर पढ़ सकते हैं, अगर तपड़ है तो सॉरी। तो देखें, किताबें पढ़ने के लिए भी तपड़ चाहिए, क्योंकि आपको पता है बहुत सी बुक्स होती हैं वो विदाउट होली स्पिरिट अगर आप पढ़ो तो आपको बोरिंग लगेगी। बट जैसे मैंने आपको पहले लास्ट मैसेज में सिखाया था कि कचरे से खजाना कैसे निकाला जाता है, सो कुछ लोगों के लिए वो बुक कचरा होगी, मगर कचरे से खजाना कैसे निकालना है ये आपको होली स्पिरिट बताएगा। आमीन। तो मैंने उसमें से कुछ मार्टर्स निकाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जिक्र है। अगर आप पढ़ो तो वो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा पढ़ने, वो मतलब पूरी रात निकल जाएगी अगर मैं पूरा मैसेज, अगर आपको हर एक मार्टर का जिक्र करूँ। तो उसमें से मैंने कुछ मार्टर्स निकाले हैं। तो जैसे मैंने बताया, फेलिसिटिस ये एक अमीर घराने की औरत थी, इसके 7 बेटे थे, और ये क्रिश्चियन लोग थे, मसीह थे, और ये एजुकेटेड लोग थे, और ये अमीर थे। तो इसके जो बड़ा बेटा था उसका नाम था जनेरियस। उसको जो है वो कोड़े मारे गए। जनेरियस को, जो उसका सबसे बड़ा बेटा था, उसको कोड़े मारे गए, और वो कोड़ों इतने मारे गए कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, और वो ही डायड ऑन द स्पॉट। फिर इसका एक और बेटा था फिलिक्स एंड फिलिप, द 2 नेक्स्ट। और उसके मतलब जो जनेरियस था उससे जो 2 छोटे थे, फिलिक्स एंड फिलिप, उनको जो है डंडों से सर पे मारा गया और उनके सर खुल गए थे। इसको कहते हैं डैश्ड द ब्रेन्स आउट। उन्होंने उनको इतना मार के उनके सर खुल गए, उनके जहन बाहर आ गए। फिर सिल्वानस इसका चौथा बेटा, वो
मार्टर वो ऐसे मारा गया को एक खाई पे लेके जाके उसको नीचे फेंक दिया और वो खाई के नीचे जाके मर गया। लाइकवाइज उसका सबसे छोटा बेटा अलेक्जेंडर, विथेलियस एंड मार्शल, इनके गले काट दिए गए। और जब इन सातों बेटों को मार दिया गया तो उन्होंने माँ का भी गला काट दिया और ये पूरा घराना मार्टर्स कहलाया गया। मैंने बोला जितने लोगों ने मसीह को देखा और उसके बाद रसूलों की गवाही सुनी वो सब पागल हो गए कि वो मसीह के लिए मारे गए। तो एक बहुत मशहूर हस्ती है जिसका नाम है पॉलीकार्प। पॉलीकार्प जो था वो यूहन्ना रसूल का शागिर्द था। ये जो था ये बिशप बना था स्मरना का। स्मरना इलाका था, चर्च था जिसका 7 कलीसिया, रेवलेशन की 7 कलीसियों में जिक्र है स्मरना। तो ये स्मरना का बिशप था, वहाँ का हेड था। और क्या होता है कि ये भी मसीह था, अब ये क्योंकि यूहन्ना का शागिर्द था तो इससे लोग बहुत जेलस करते थे और इसके खिलाफ थे और इसके अपने यहूदी। तो इसको जो है वो पकड़ा गया और लिखा है कि इसको जो है उन्होंने क्या किया, एक डंडा लिया, उसको एक चौराहे पे लेके गए और एक डंडा लिया और उसको डंडे से बांध के उसके इर्द गिर्द आग लगा दी। अब क्या होता है कि प्रोकॉन्सल जो कि गवर्नर था उसने उससे पूछा कि तू अगर मसीह को इनका इनकार करे तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। तो पॉलीकार्प ने बोला 86 years आई हैव सर्व्ड। उसने बोला कि 86 years मैंने मसीह की को सर्व किया है, मैंने उसकी खिदमत की है और उसने मुझे जो है एक बार भी बोलते हैं 1 साल भी मुझे उसने जो है वो धोखा नहीं दिया। बोलता है ही हैज़ नॉट रॉन्ग्ड मी एनी टाइम। बोलता है मैं कैसे उसको रद्द कर दूँ। और लिखा है आगे अगर आप पढ़ो तो लिखा है कि वो जो आग थी वो उसको छू नहीं रही थी, उसके इर्द गिर्द आग लगाई गई मगर वो आग उसे छू नहीं रही थी। तो लोग जो थे वो उनको गुस्सा आया कि कैसे इसको आग नहीं छू रही। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है एक डंडा लिया और वो उसके पेट में मार दिया और वो जो था ब्लीड आउट ऑफ टू डेथ हो गया। उसका इतना खून निकला कि वो मर गया। आमीन। तो ऐसे बहुत से लोग जो हैं मैं आगे जिक्र करूँगा और बहुत भयानक मौत मारे गए। ये जो मार्टर्स का मैसेज है ये मैं 2 पार्ट्स में कवर करूँगा। ये वो मार्टर्स हैं जो कि पेगन्स का मतलब है जो कि गैर कौमें थी, गैर कौमों ने मारे। मगर एक और ग्रुप है मार्टर्स का जो कि अपने मसीह, जिनको रोमन कैथलिक्स बोलते हैं, उन्होंने मारे और वो ज़्यादा भयानक था जो मैं इस पार्ट 2 डिस्कस करूँगा। अभी पार्ट 1 पे देखते हैं। तो फिर क्या हुआ, एक और ग्रुप, एक और लेडी थी जिसका नाम था वेटियस अगैथस, यंग मैन, बल्कि एक मर्द था यंग मैन, ब्लेंडिना, और इसकी एक औरत थी ब्लेंडिना, क्रिश्चियन लेडी। तो क्या होता है कि सेंटस अ डीकन ऑफ वीना। तो क्या होता है कि ये दोनों जो थे वो मारे गए और ऐसे मारे गए कि रेड हॉट प्लेट्स ऑफ ब्रास, तांबे की जो प्लेट्स होती हैं उनको गर्म करके इनके जो है ऊपर रखा गया। और क्या होता है, जो औरत थी वो तो पहले ही मर गई। तो लाइकवाइज क्या होता है कि जो ब्लेंडिना था, ऑन द डे व्हेन शी एंड 3 अदर चैंपियंस वर फ्रॉट, अब इनको जो है ब्लेंडिना जो था, जो बंदा था, उसको जो है एम्फी थिएटर में लेके आया गया। एम्फी थिएटर जो है वो रोम में एक जगह थी जिसको ग्लैडिएटर्स अरीना बोलते हैं। एम्फी थिएटर एक बहुत बड़ा सा एक सर्कल ग्लैडिएटर अरीना थी, जैसे हमारे पास आज स्टेडियम्स होते हैं, वैसी एक जगह थी। तो क्या होता था, वहाँ पे स्टेडियम की तरह लोग बैठे होते थे और बीच में मैच चल रहा होता था। और वो मैच क्या था कि लोगों को बंदों को बीच में रख के उनके ऊपर जंगली जानवर छोड़ दिए जाते थे। उसको एम्फी थिएटर बोलते हैं। ये नीरो के दौर में ये शुरू हुआ था। तो क्या होता है, ब्लेंडिना एक बंदा था और उसके साथ और भी लोग थे। वो एम्फी थिएटर में लाए जाते हैं और उनको जो है एक डंडे के ऊपर जो है उनको बांध दिया जाता है और वाइल्ड बीस्ट, जंगली जानवरों को उनके ऊपर छोड़ दिया गया। और क्या होता है कि वो प्रेयर कर रहे होते हैं और लिखा है कि कोई भी जो जानवर है वो उनके करीब नहीं आया और किसी ने भी उन्हें नहीं छुआ। मगर क्या होता है कि when she was again produced to the third time, तो क्या होता है कि तीसरी दफ़ा उनके ऊपर दोबारा जानवरों को छोड़ा गया। तो उनके साथ एक यूथ भी था 15 साल का जिसका नाम था फोंटिकस। तो क्या होता है कि लोग जो हैं वो इतने फ्रस्ट्रेट होते हैं
कि वो उनको डिफरेंट टॉर्चर्स करते हैं, और क्योंकि जानवर तो नहीं मार पाते उनको, तो वो उनके गले काट देते हैं और ऐसे वो मारे गए। आमीन। इसके बाद हमारे पास 5th सेंचुरी में एक और लेडी थी जिसका नाम था परपेचुआ। अब ये अफ्रीकन्स थे, तो मसीहत जो थी वो अफ्रीका तक चली गई थी, और अफ्रीकन्स थे, और ये लेडी थी परपेचुआ। ये दौर है 1892 AD। ये मैरिड लेडी थी, 22 साल की। और क्या होता है, और इसके साथ एक और औरत थी जिसका नाम था फेलिसिटस, मैरिड लेडी, और ये प्रेग्नेंट थी। तो हमें आगे मिलता है कि दे वर ब्रॉट, और इनके साथ और भी लोग थे जो कि यंगस्टर्स थे, और इनको जो है एम्फी थिएटर में लाया गया, और जो हंटर्स थे उनको उनके इर्द गिर्द जानवर छोड़ दिए गए। लाइकवाइज जैसे हमने पहले देखा, तो फेलिसिटस और परपेचुआ को जो है वो स्ट्रिप किया गया है, दे वर ब्रॉट नेकेड, और उनको जो है जंगली बैलों के आगे छोड़ दिया गया। डेंजरस। आपको पता है जंगली बैल बहुत डेंजरस चीज़ है, अगर उसे खुला छोड़ दें तो उनको जंगली बैलों के आगे छोड़ दिया गया, विच मेड हिज फर्स्ट अटैक ऑन परपेचुआ। तो जो बैल था उसने परपेचुआ को पहले अटैक किया और वो नीचे गिर गई, और लाइकवाइज उसने फेलिसिटस को अटैक किया और उसने अपने सिंग उसके अंदर डाले और वो काफ़ी उसको ज़ख्मी किया, मगर वो मरी नहीं थी। उसके बाद क्या होता है, सैटर्नियस एक और उनके साथ जो लड़का था वो उसका सर काट दिया गया, और लाइकवाइज ये जो जितने भी लोग थे ये उन जख्मों की वजह से मारे गए, और ये मसीह के मतलब मार्टर्स कहलाए। और ये सारे यंग लोग थे, एक 22 साल की और एक प्रेग्नेंट औरत थी। तो उसके बाद हम देखते हैं 7th परसिक्यूशन जो कि 2249 AD में हुई। द टायरेंट मैक्सिमम टाइम was succeeded by Gordian। अब क्या होता है कि पीटर, उस दौर में पीटर एक यंग बंदा था जो कि बहुत मस्कुलर था, और उसका जो पीटर अ यंग मैन एमेबल फॉर द सुपीरियर क्वालिटीज ऑफ हिज बॉडी एंड माइंड, उसका सर काट दिया गया क्योंकि उसने रिफ्यूज़ किया वीनस जो कि एक बुत था उसके आगे सजदा करने में। फिर आगे हम देखते हैं डेनिसा। इसी दौर में डेनिसा एक यंग औरत थी, लड़की थी 16 साल की, who beheld this terrible judgment suddenly exclaimed, "Oh unhappy wretched, why would you buy a moment's ease?" अब क्या होता है कि उसी दौर में डेनिसा, ये जो 16 साल की औरत थी, इसे भी उसके साथ पीटर के साथ लाया गया था, और वो बोलती है कि क्यों तुम लोग जो हो एक छोटी सी खुशी की खातिर जो है अपने ऊपर जो है वो अदालत को ला रहे हो। तो ऑप्टिमस जो गवर्नर था उसने सुना और उसने उसका गला काट दिया। लाइकवाइज एंड्रयू और पॉल इनके 2 कंपेनियंस थे, और ये भी इसी दौर में मारे गए। अब ये जितने भी आपको मैं लोग बता रहा हूँ ये सारे यंगस्टर्स थे, ये बड़े लोग नहीं थे, ये सारे यूथ थी। कुछ बच्चे थे, कुछ माँ बाप थे, और कुछ प्रेग्नेंट औरतें थी। तो अगैथा, इसी तरह एक अगैथा एक औरत थी, सिसिलियन लेडी। इसके बारे में लिखा है कि ये भी अमीर औरत थी, ये भी अमीर औरत थी और खूबसूरत थी। उसी तरह जिस जगह पे ये रहती थी सिसिली, उस जगह का नाम था, ये इटली की एक जगह है, तो क्विंटन वहाँ का गवर्नर था, और ये इससे शादी करना चाहता था। तो उसने बहुत कोशिशें की कि वो उसको इम्प्रेस करे, मगर वो मतलब उसे घास नहीं डालती थी, बिकॉज वो जो था एक पेगन बंदा था, वो गैर कौमी था, और ये क्रिश्चियन औरत थी। तो उसने क्या किया, एक औरत को भेजा उसके पास, एफ्रोडिका उसका नाम था, कि ये इसको जो है वो मेरे पास लेके आएगी। मगर क्या होता है कि वो औरत जितनी भी कोशिशें करती है वो उसके पास नहीं लेके आ, वो मतलब बिल्कुल भी उनको घास नहीं डालती। सो शी वॉज अनचेस्टाइजिंग, मतलब वो अपनी चेस्टिटी लूज नहीं करती उनके सामने। तो क्विंटन क्या करता है, उसको गुस्सा आता है, तो वो गुस्से में आके क्या करता है, क्योंकि वो क्रिश्चियन थी तो वो उसको परसिक्यूट करना शुरू कर देता है। तो उसने बोला कि अब मैं इससे बदला लूँगा,
तो वो क्या करता है कि उस औरत को जो है वो स्कर्श करता है, मतलब उसको कोड़े मारता है, उसको कोड़े मरवाता है, और उसके ऊपर जो है वो रेड हॉट आयरन्स, मतलब जलते हुए कोयले, लोहे के डंडे वो उसके ऊपर रखता है। और क्या होता है कि कुछ हुक्स होते हैं, जिससे आप जैसे मछली पकड़ने के हुक्स होते हैं वैसे हुक्स होते थे, वो उसकी बॉडी में डाल मारता है। और वो औरत जो थी वो ये सब बर्दाश्त करती है, बट शी डिड नॉट फॉरसेक क्राइस्ट। और वो इसी को बर्दाश्त करते हुए, इन दर्दों को बर्दाश्त करते हुए वो भी मारी गई, बट शी डिड नॉट रिफ्यूज क्राइस्ट। आमीन। तो इसके बाद हम 8th परसिक्यूशन देखते हैं। आगे की सेंचुरी है जो कि है 257 AD। इसमें भी बहुत से लोग मारे गए थे। उसमें से कुछ ये हैं, जो कि पहला है रुफीना एंड सिकंदा। ये 2 खूबसूरत औरतें थी। अब मज़े की बात है, आप जितनी भी लोगों को देखोगे ना इस बुक में, तो ज़्यादातर औरतें और बच्चे मिलेंगे आपको। मर्द भी हैं मगर मोस्टली वुमेन, और वो अमीर औरतें थी। तो रुफीना एंड सिकंदा ये 2 खूबसूरत औरतें थी। तो क्या होता है कि एक बंदा था जो कि मशहूर था रोम के अंदर, उसका नाम था रुफीना द एल्डर। रुफीना द एल्डर वाज डिजाइन्ड फॉर मैरिज फॉर, तो रुफीना इनकी एक और बहन थी, वो उसकी मंगनी हुई थी और वो उसकी शादी होनी थी एक बंदे से जिसका नाम था आर्मेनेटेरियस। ये एक मतलब मशहूर एक अमीर घराने का बंदा था। तो सिकंदा जो यंगर थी उसके लिए वो वेरेनस एक और बंदा था, उसके लिए चुनी गई थी, जो कि वो भी मशहूर हस्ती थी। तो क्या होता है कि ये जो दोनों औरतें होती हैं, ये जो 2 लड़कियां थी, ये मसीह होती है, ये खुदावन को कबूल करती हैं और ये मसीह हो जाती हैं। और क्या होता है जब परसिक्यूशन राइज करती है तो ये खुदावन ये अपना फेथ नहीं छोड़ती, ये मसीह का इनकार नहीं करती और ये बर्दाश्त करती हैं और ये डिसअपॉइंट नहीं होती और ये मतलब मसीह को रद्द नहीं करती। मगर क्या होता है जो इनके बंदे थे वो भी मसीह हुए थे, मगर उन्होंने देखा जब परसिक्यूशन आई तो उन्होंने इन औरतों को भी छोड़ दिया और मसीह को भी छोड़ दिया और उल्टा उन औरतों को पकड़वा दिया ताकि ये मारी जाए। To see lovers leaving their lovers for Christ. Amen. उसके बाद एक और जो एम्परर था जो कि ऑरेलियन, ये 274 AD में आया। इसके दौर में क्या होता है, मार्कस एंड मार्सेलिनियस 2 ट्विंस थे जो कि रोम के थे। तो इनके जो माँ बाप थे वो हीथन्स थे, मतलब वो गैर कौमी थे, बुत परस्त थे। मगर इनको जो टीचर पढ़ाने आता था वो मसीही औरत थी और उसने दोनों बच्चों को मसीह प्रीच किया और वो दोनों ईमान लाए बच्चे। तो क्या हुआ, देयर कॉन्स्टेंसी एट लेंथ सबड्यूड दोज़ हु विश्ड देम टू पेगन्स। अब क्या होता है कि जो माँ बाप हैं वो पेगन्स हैं मगर बच्चे जो है मसीह हो गए थे। तो फिर क्या होता है कि वो जो बच्चे थे माँ बाप ने उन बच्चों को छोड़ दिया। जब माँ बाप को पता चला कि बच्चे मसीही हैं और उनको पता था कि अगर हमने इनको रखा तो हम भी मारे जाएंगे, तो उन्होंने बच्चों को रद्द कर दिया अपने पेगनिज्म की खातिर। उन्होंने मसीह को कबूल नहीं किया, उन्होंने बच्चों को रद्द कर दिया और वो बच्चे मारे गए। आमीन। और क्या होता है कि वो जो बच्चे थे वो जेल में डाले गए और उस जेलर की बीवी थी एक जिसका नाम था जोई। तो वो क्या करते हैं, वो जेल में बच्चे जो है कलाम सुनाते हैं और वो अंजील फैलाते हैं और जो जेलर की बीवी थी वो उसको जीत लेते हैं और वो बीवी जो थी जोई वो भी मारी गई उनके साथ। They were stoned to death. Amen. तो उसके बाद हम देखते हैं कि लास्ट जो हमारे पास जो एम्परर था जो कि डायोक्लिशियन था, ये 303 AD में आया और ये इसके अंडर जो था यहाँ पे ये मैंने बताया ना नीरो से लेके जो हमारे पास पूरा दौर चलता है 300 AD तक, 3री सेंचुरी तक, वो पूरा एरा ऑफ मार्टर्स जो कि रोमन एम्परर्स और जो पेगन्स थे उन्होंने शहीद किए मसीह के लोग। तो हम देखते हैं कि इस दौर में जो डायोक्लिशियन था इसके दौर में जितना भी सेक्रेड बुक्स थी, टेक्स्ट थी, जितना भी मतलब मसीही लिटरेचर था
जितनी किताबें थी, जितने खत थे, जितने भी कुछ भी मतलब मसीह रिलेटेड जितना भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सब जला दिए गए थे, और जितने लोग थे उनको कैद कर दिया गया। तो क्या होता है, इस दौर का एक बहुत मशहूर वाक़या है, तो मशहूर तो नहीं है मगर बहुत टचिंग वाक़या है, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो इस दौर में क्या होता है, टिमोथी एक डीकन था। टिमोथी एक डीकन था और उसकी वाइफ मॉरिटेनिया का डीकन था, और उसकी वाइफ थी मोरा। इन दोनों की शादी हुई थी, और जब शादी होगी, ये लोग अभी तक जो है मतलब शादी के बंधन में जुड़े नहीं थे। 3 हफ्ते हो गए थे, और क्या होता है कि परसिक्यूशन आती है डायोक्लिशियन की तरफ से, और ये दोनों को पकड़ लिया जाता है। दे वर कॉट। ये मसीह, मैंने बोला ना कि उस दौर में अगर आप मसीह हो तो आप जो हो वो खतरे में हो। आप मतलब उनके लिए दहशतगर्द की तरह हो कि वो आपको फटाफट इरेडिकेट करेंगे, मतलब ख़त्म कर दो। तो उनकी तरह मसीहत एक तरह से उनके लिए वायरस और कैंसर बन गई थी रोमन्स के लिए, क्योंकि मसीहत जो थी वो बहुत तेज़ी से फैल रही थी, और मसीहत जो है वो बादशाही का कलाम फैला रही थी, क्योंकि रोम के अंदर, रोमन एम्पायर के अंदर अगर आप किसी और बादशाह का जिक्र करो तो आप बागी हो, और वो आपको बगावत डिक्लेयर करेंगे कि तुम बागी हो, और आपको सूली पर टांग देंगे। तो मसीहत वाहिद वो मज़हब था जो कि एक और बादशाह का जिक्र करता था, जो कि मसीह और बादशाही का जिक्र करता था। तो इसीलिए क्रिश्चियनिटी उनके लिए वायरस और कैंसर की तरह बन गई थी। तो वो फ़ौरन जो था, जो भी मसीह देखते थे उसको फ़ौरन मार देते थे। तो मैंने बताया टिमोथी डीकन था और मोरा इसकी बीवी थी। तो ये दोनों अभी शादी के बंधन में जुड़े नहीं थे। क्या होता है, 3 हफ्ते हो गए थे और परसिक्यूशन आ गई। अब जो टिमोथी था, मैंने बोला कि इस दौर में सारी सेक्रेड बुक्स जला दी गई थी। जो टिमोथी था, इसके पास कुछ खतूत पड़े हुए थे, इसके पास कुछ होली स्क्रिप्चर्स थी। और जब इसको पकड़ा गया तो जो गवर्नर था जिसने इनको पकड़वाया, तो उसका नाम था थैबियस, उसने बोला कि जो तेरे पास किताबें हैं, जो तेरे पास स्क्रिप्चर्स हैं, वो मुझे दे दे। और आपको पता है टिमोथी का जवाब क्या था? टिमोथी said, had I children, I would sooner deliver them up to be sacrificed. उसने बोला कि अगर मेरे पास बच्चे होते, तो बोलता है वो मैं तुझे दे देता, मगर ये किताबें मैं तुझे नहीं दूंगा। He said कि अगर मेरे बच्चे होते, अगर मेरी मतलब सबसे कीमती चीज़ क्या होती है इंसान के पास, बच्चे या बीवी, तो बोला टेक माई, अगर मेरे बच्चे होते, बोलता है वो मैं तुझे दे देता, मगर ये खुदा का कलाम मैं तुझे कभी नहीं दूंगा। और क्या करता है वो गवर्नर, उसकी आंखें निकाल लेता है, बोलता है तू पढ़ ही नहीं सकता ये कलाम, तो वो उसकी आंखें निकाल लेता है। तो क्या होता है, और उसको वो मार रहा होता है, और उसकी जो बीवी है वो घबरा जाती है, और वो घबराहट में, जिसको बोलते हैं इमोशनल, तो वो उसका लिम्बिक स्ट्रॉन्ग था, औरतों का लिम्बिक स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो इमोशंस में आके उसको बोल देती है कि तू मसीह को रद्द कर दे ताकि तू बच जाए। तो खैर ना उसने रद्द किया, और उसकी बीवी भी उसको देख के वो भी मतलब जोश में आई, और वो दोनों मारे गए। आमीन। इसके अलावा और भी बहुत से मार्टर्स हैं, अगर आप ये पूरी किताब पढ़ो तो पूरी रात हो जाएगी, पर मैं आपको आपके जहन बैठाना चाहता हूँ कि वाई, क्यों हम इसका जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि यही वो दौर है जो आगे आने वाला है। आपको पता है जो हिस्ट्री लिखी गई है, कलाम में लिखा है, खुदा ने यसाया की किताब में लिखा है कि मैं अंत को शुरुआत से बयान करता हूँ। आई डिक्लेयर द एंड फ्रॉम द बिगिनिंग। तो जो कुछ बाइबल में और जो कुछ हमारी जो रिटन हिस्ट्री है उसमें लिखा है, वो सब होगा वापस, और हो रहा है। तो जो परसिक्यूशन है वो आएगी। आमीन। तो इसमें हमने देखा कि बहुत से बच्चे थे, बहुत से माँ बाप थे, बहुत सी बीवियाँ थी, बहुत से शौहर थे, उन सब ने एक दूसरे को छोड़ दिया मसीह की खातिर। अब एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ मार्टर्स है जिनका मैं जिक्र करूँगा, वो है चिल्ड्रन मार्टर्स, चाइल्ड मार्टर्स। बाइबल में हमारे पास 2
तरह के मार्टर्स और हैं। एक वो बच्चे जो अभी पैदा हुए हैं, एक वो जो थोड़े बड़े थे जिनको इन्फेंट्स बोलते हैं, 1 या 2 साल के। कुछ याद आ रहा है आपको? मोसेस के दौर में जब मूसा पैदा हुआ था तो फ़िरौन ने यहूदी बच्चों का कत्ल करवाया था। तो मोसेस के दौर में लिखा है कि जब मूसा पैदा हुआ था तो फ़िरौन को जब पता चला कि बादशाह एक बार मतलब रूलर पैदा हो रहा है जो कि इसराइल को निकालेगा, तो उसने जो है उनको जितने भी बच्चे थे जो इन्फेंट्स थे जो अभी पैदा हुए थे उन सब का कत्ल करवा दिया। वो सारे बच्चे जो थे वो रास्तबाज थे, उन्होंने कुछ भी नहीं, अभी भी वो पैदा हुए हैं और उनको मरवा दिया गया। वो सारे बच्चे मार्टर्स बने खुदा के, they died for nothing. Likewise, जीसस जब पैदा हुआ था तो आप सबको पता क्या हुआ था। जब मजूसी आते हैं हेरोड के पास और वो जिक्र करते हैं कि कौन है जो यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है, तो लेकिन हेरोड ने जो है उनसे तारीख पूछी कि कहाँ, उनसे पता किया कि तुम कहाँ से आए हो और मुझे भी बताओ कि वो बादशाह कौन है। तो जब उसने पता लगवाया कि वो बादशाह कब पैदा हुआ है, उसने उसकी डेट एज निकाल ली और उसने 2 साल और 2 साल से कम की उम्र के बच्चों का कत्ल करवा दिया यहूदियों में। मतलब जितने भी इसराइली लोग थे यहूदियों के 2 साल से कम साल के बच्चों का उसने कत्ल करवा दिया और वो सारे मसीह के मार्टर्स बने। आमीन। तो जो मार्टर्स हैं, जो शहीद हैं, ये सीड होते हैं, बीज। ये वो बीज है जो कि फल लाता है सैल्वेशन का। अब पता है जो आज हमारे पास मसीहत है और जो आज हमारे पास बादशाही है और रूल कुदुस की मूवमेंट है, वो इन सीड्स की वजह से है कि उन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी सच की खातिर, कि सच जो है वो आगे आए। उन्होंने सच को मरने नहीं दिया, वो खुद मर गए। आमीन। तो बाप ने, फादर ने जो है एक नंबर सेट रखा हुआ है, एक नंबर सेट किया हुआ है अपनी हिकमत में कि इतने शहीद मैं रखूँगा, इतने शहीद मुझे चाहिए और उसके बाद मैं फाइनल आउटपोरिंग ऑफ होली स्पिरिट दूंगा। तो हर जो होली स्पिरिट की मूवमेंट होती है उसके पीछे बहुत सी जानों की कुर्बानियाँ होती हैं। हमें नहीं पता कि पाकिस्तान में कितनी कुर्बानियाँ और कितने इंटरसेशन किए गए जिसके बाद राफा खड़ी हुई है। डैडी को ये पता है। डैडी के पास एक बंदे ने बोला भी था कि यू डोंट नो कि तू कितनी माओ की इंटरसेशन का जवाब है। सो बहुत से लोग मारे गए मसीहत की खातिर कि वो उन्होंने सच को कुर्बान नहीं होने दिया, वो खुद कुर्बान हो गए। और ये जो मार्टर्स हैं यही वो सीड होते हैं नेशंस के रिवाइवल का। मैं आपको बहुत ज़बरदस्त गवाही दूंगा जिससे ये मैं पॉइंट प्रूफ करूंगा कि मार्टर्स आर सीड। यू नो, इंटरसेशन जो है वो बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है और बहुत मुश्किल मिनिस्ट्री है। आजकल जो हमारे पास है वो है प्रोफेटिक इंटरसेशन। एक इंटरसेसर जो होता है उसका काम होता है सिर्फ दुआ करना। अब वो दुआ जो है वो ऐसी नहीं फजूल नहीं करता, उसको बताया जाता है, दिखाया जाता है, भेजा जाता है कि यहाँ इस वक्त इस पर्पस के लिए इतनी तूने दुआ करनी है और ऐसे दुआ करनी है। ये नहीं कि आप जो हो वो 9 दिन से दुआ कर रहे हो और लगातार लगी जा रहे हो और कोई जवाब नहीं आया। आमीन। तो इंटरसेशन जो है ये एक खिदमत है जो कि खुदावंद देता है लोगों को। तो साधु संत सल्वराज की ये गवाही है। साधु जो था वो तिब्बत के लिए चुना गया था। साधु की गवाही है, साधु को खुदावंद ने तिब्बत में भेजा। तिब्बत जो है वो चाइना की एक एरिस्टोक्रेसी है, मतलब चाइना के उस पर रूल कर रहा है मगर उनकी अपनी हुकूमत है। इसको ऑटोनमस गवर्नमेंट बोलते हैं। मतलब एक ऊपर वाली नेशन आप पे रूल कर रही है मगर उन्होंने आपको थोड़ी लिबर्टी दी हुई है कि आप अपने रूलर्स खड़े कर सकते हो। तो तिब्बत ऐसे है। तो तिब्बत पे चाइना ने कब्ज़ा किया था। टिबेटन्स का जो बड़ा जो रूहानी
बाप है उसको डाई लामा बोलते हैं, डाई लामा। तो अभी मेरे ख्याल से शायद बहुत 100 डाई लामा चल रहा है, आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो क्या होता है कि जब चाइना ने तिब्बत पे कब्ज़ा किया, जब तक चाइना ने तिब्बत पे कब्ज़ा किया तो उन्होंने उनकी जगह ले ली, उन्होंने उनकी जगह ले ली, उनका लैंड छीन लिया। तो टिबेटन्स के दिल में कड़वाहट है चाइनीज़ के लिए तब से, क्योंकि वो बोलते हैं कि हमारा दाई लामा और हमारे लोग, बच्चे, माएँ, वो भागे और वो नंगे पाँव भागे इन चाइनीज़ की वजह से, और उन्होंने हमारी जगह ले ली। तो टिबेटन्स जो हैं उनके दिल में कड़वाहट है चाइनीज़ के लिए। तो जो साधु को जो है तिब्बत भेजा गया, और खुदावन ने इसको बोला कि इनको बोल, ये एक यूथ कॉन्फ्रेंस करवा रहा था, और उस यूथ में एक औरत थी, एक बूढ़ी औरत थी जो उस यूथ की ग्रुप लीडर थी। तो साधु वो 100 लोग थे, उन 100 लोग को लीड कर रहा था प्रेयर में, और खुदावन ने उसको बोला कि तू जो है इनको बोल ये शिफायत करना शुरू करें चाइना के लिए। खुदावन ने बोला टेल देम टू इंटरसीड फॉर चाइना, कि ये चाइनीज़ लोगों के लिए दुआ करें कि उनके दिल खोले और वो खुदावन को एक्सेप्ट करें। साधु जो है ऐसे ग्रुप, ऐसे लेयर्स रोज़ बनी हुई थी, और 100 का ग्रुप था, 100 लोग थे, और उनकी एक लीडर थी बूढ़ी औरत। साधु ने पहली लड़की को जाके टैप किया, कम ऑन यू प्रे फॉर चाइना। उसने नहीं की, उसने मूव ऑन कर लिया। उसने दूसरे को बोला, उसने भी नहीं की। ऐसी वो पूरी रोज़ रो बाय रो गया, सबको उसने टैप करके बोला प्रे फॉर चाइना, प्रे फॉर चाइना, कम ऑन प्रे फॉर चाइना। बट नन ऑफ देम प्रेड फॉर चाइना, क्योंकि मैंने बताया उनके दिल में कड़वाहट है। फिर आखिर में उसने जो है जाके उस औरत को बोला, जो कि उस ग्रुप की लीडर थी, वही वो बूढ़ी औरत थी, उसने बोला यू प्रे फॉर चाइना, और उसने नहीं की, उसने भी नहीं की। और साधु हैरान हुआ, साधु ने बोला कि यही वो औरत है जो सबसे ज़्यादा ग्रुप में बोलती है और अब ये दुआ नहीं कर रही। साधु ने बोला व्हाई नॉट प्रेइंग? तो वो चिल्ला के बोली वी विल नेवर प्रे फॉर चाइना। तो बोला वी हेट चाइना। उस औरत ने बोला, उसने बोला चाइनीज़ लोगों ने हमारी जगह जो है वो ले ली। बोलते हैं हमारा दलाई लामा जो है वो नंगे पाँव भागा, बोलते हैं हम कभी भी चाइना के लिए दुआ नहीं करेंगे। साधु ने उसको बोला कि साधु ने बोला कि लेडी तू तो पैदा भी नहीं हुई थी जब ये हमला हुआ था, तो तेरे दिल में ये कैसे कड़वाहट है? बोलता है ये जनरेशन से जनरेशन चलती आ रही है, हमारे बाप दादाओं ने हमें सिखाया और हम आगे लोगों को सिखा रहे हैं कि नेवर प्रे फॉर चाइना, हेट चाइना। तो बोलते हैं ये जो कड़वाहट है ये नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है, और अभी तक जो टिबेटन्स हैं उनके दिल में ये कड़वाहट है। तो खैर साधु हैरान हुआ, और साधु ने खुदावन को बोला खुदावन दे आर नॉट प्रेइंग, व्हाट शैल आई डू? उसने थोड़ी देर वेट किया, एंड यू नो व्हाट, साधु ने देखा कि बाहर ना एकदम से उसकी नज़र पड़ी, और उसने देखा जिस जगह वो दुआ कर रहे थे उसके बाहर उसने देखा एक ग्रुप था। बोलता वो जो ग्रुप था उस ग्रुप ने वाइट कपड़े पहने हुए थे, और बोलता वो 50 का ग्रुप था। यू नो व्हाट, खुदावन ने बोला देख, और उसने देखा, और वो जो 50 का ग्रुप था उन्होंने वाइट कपड़े पहने हुए थे, और उनके जो कपड़ों थे उससे रोशनी निकल रही थी। साधु ने देखा, उसने बोला ये लोग मुझे ज़मीन के नहीं लग रहे, और उसने जब गौर किया तो उसने देखा वो आसमानी सेंट्स थे और वो दुआ कर रहे थे, और खुदावन ने उसको थोड़ा और गहराई में अंडरस्टैंडिंग दी। खुदावन ने बोला देख व्हाट आर दे प्रेइंग, और वो जो सारे सेंट्स थे वो चाइना के लिए दुआ कर रहे थे। और पता क्या होता है, खुदावन ने बोला यू नो ऑल दीज आर मार्टर्ड सेंट्स। बोलता है ये वो लोग हैं जब चाइना पे जब तिब्बत पे चाइना ने हमला किया था, ये लोग मारे गए थे मेरी खातिर, एंड दे आर प्रेइंग फॉर चाइना, दे वर द मार्टर्ड सेंट्स। और पता है आपको, उसमें एक औरत थी और उस औरत का बच्चा था। साधु ने देखा कि वो औरत है और उसके पीछे जो है एक बच्चा है जो अपनी माँ का ना ऐसे जो है पलड़ा पकड़ के खड़ा हुआ है। एंड साधु से खुदावन ने बोला कि सी, साधु ने पूछा खुदावन ये कौन है?
खुदावन ने उसको बताया, जब इसके घर में खुदावन ने बोले जब इस औरत के घर में हमला हुआ तो ये लोग मिनिस्टर्स थे, ये खिदमत करते थे मेरी, ये लोग खादिम थे। तो इसके बाप को जो है जो सोल्जर्स आए उन्होंने मारा, बहुत बुरी तरह मारा, और वो बाप को मार दिया। उसको इतना मारा कि वो बाप मर गया माँ और बेटे के सामने। और फिर क्या हुआ था, खुदावन ने बताया उसको कि फिर जो है जब सोल्जर्स ने बाप को मार दिया तो वो माँ के पीछे आए और वो माँ के पेट में लातें मार रहे थे, एंड दे वर बीटिंग द मदर। और वो बच्चा देख रहा था, वो बच्चा छोटा था, आई थिंक 4 और 5, 4 या 5 साल का होगा। वो बच्चा देख रहा और वो सोल्जर्स उसको मारी जा रहे, और वो बच्चा रोया और उसने बोला कि डोंट बीट माई मदर, डोंट बीट माई मदर। और उस सोल्जर्स ने जो सोल्जर्स होते हैं देखो उनमें रहम नहीं होता, तो सोल्जर ने क्या किया, उस बच्चे को ऐसे लात मारी और उसने उसको किक किया और वो बच्चा थोड़ी दूर जाके गिरा, मगर वो दोबारा आ रहा था। तो जैसे ही वो आ रहा था तो सोल्जर ने उसको उसके जॉ पे किक किया। जब उसने उसके जॉ पे किक किया उसका जबड़ा टूट गया और वो बच्चा जो है वो जोर से दीवार के साथ जाके लगा और उसका सर खुल गया। और खुदावंद ने साधु से बोला, बिकॉज ऑफ द डेथ दिस चाइल्ड डाइड, ही इज माई मार्टर। खुदावंद ने बोला कि जिस तरह ये बच्चा मारा गया ये मेरा मार्टर है। और वो बच्चा भी वहाँ पे खड़ा हुआ प्रेयर कर रहा था, है ना। तो हम जो दौर जी रहे हैं वो आगे यही दौर आने वाला है, इसी की जो कि हस्बैंड्स अपनी वाइफ्स को छोड़ देंगे, वाइफ्स हस्बैंड को छोड़ देंगी, बाप बच्चों को छोड़ देंगे, बच्चे बाप को छोड़ देंगे, माएँ बच्चों को छोड़ देंगी, बच्चे माओं को छोड़ देंगे। फॉर व्हाट? फॉर द किंगडम, बादशाही की खातिर। तो इसीलिए बेहतर है कि बच्चे मत करो, है ना। आपको पता है जितने रिश्ते बनाओगे उतने दुख बढ़ते जाएंगे। ये बहुत गहरी स्टेटमेंट है, इसको डैडी एक्सप्लेन करेंगे। इसीलिए बाप बेटा रूल को तो उससे रिश्ता तगड़ा करो, और जितने ज़मीन पे रिश्ते हैं उनको भी यही तालीम दो कि 3 ही लोग हैं जिनसे रिश्ता बनाओ, बाप बेटा और रूल को दोस्त, दैट्स इट। हमें नहीं पता कि हम में से कितने हैं और कितने आएंगे जिनको खुदावंद मार्टरडम के लिए बुला ले। यू नेवर नो, इट्स अ कॉल। शहीद होना ये एक कॉल है, तो खुदावंद बुला सकता है। तो इसलिए हमारे माइंड्स जो हैं वो प्रिपेयर होने चाहिए, और माइंड्स मस्ट बी प्रिपेयर टू डाई फॉर द लॉर्ड इवन। तो हमें जो है अपने बच्चों को ट्रेन करना है। अगर माँ बाप हैं तो वो बच्चों को ट्रेन करें, बच्चे हैं तो वो माँ बाप को ट्रेन करें। कितनी अजीब सी बात है, मगर फिर भी ऐसा दौर है। तो स्मार्टर डिसीजन कौन है, मुबारक कौन है जो बच्चे करे ही ना। आमीन। तो ट्रेन योर फैमिली टू हैव अ माइंड ऑफ क्राइस्ट, कि अगर मसीह जो था उसने ज़िंदगी को अजीज़ नहीं समझा और बाप की खातिर मारा गया, तो लाइकवाइज जितनों ने मसीह को देखा और मसीह के रसूलों को देखा वो भी मसीह की खातिर मारे गए। और अगर मैं ये बोलूँगा कि आप अपना माइंड ट्रेन करो ऐसे कि देखो, जब जो है आप अपने माइंड को इतना ट्रेन करो कि आप अभी से लोग अपने जो इर्द गिर्द लोग हैं उनको सिखाओ, जिनको आप अजीज समझते हो, आपकी फैमिली है, आपके जो डिसाइपल्स हैं, जो भी लोग हैं, आप उनको सिखाओ कि यू इफ नीड भी आपको मरना भी पड़ सकता है खुदा के लिए। तभी से आप अपने बच्चों को ट्रेन करो और अपने माइंड्स को ट्रेन करो कि मसीह अगर आपको बुलाए फॉर मार्टरडम तो आप जो हो वो मना ना करो। तो अगर मैं ये कहूँगा, जब आप हर चीज़ खोने के लिए तैयार हो जाओ, जब आपके अंदर ये ख्वाहिश मर जाए कि मैं कुछ पा लूँ, जब आप में हर चीज़ खोने का डर ख़त्म हो जाए सिवाय खुदावंद के, तो गेस व्हाट, कांग्रेचुलेशंस, आप मर चुके हो। ज़खान दिया है, कट द वीडियो।